हेलो गाइस। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस मैंने ये सीरीज स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस, इस हम करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए होंगे बेनिफिशियल। ठीक है। तो ये खाली इसमें मैंने एक सेक्शन का मॉक टेस्ट बनाया है जिसे मैंने पूरी सेक्शंस को यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है। मतलब कि 1 से लेकर 30 तक इसमें मैंने करंट अफेयर भी, आज का करंट अफेयर भी उसमें मैं डिस्कस करूंगा। कम से कम आपके एग्जाम तक मैं हर एक सेक्शन के आपको 10-10 मॉक टेस्ट करवा दूं, यानी कि दो हमारे जो टीचर हैं इकोनॉमिक्स के और हमारे मैथ्स के, वो भी आपको अपने लेवल पे क्वेश्चन करवाएंगे आपके हिसाब से। और क्लासेस चल रही हैं गाइज, वो भी देखिए। तो आज हम संडे को मैंने डिस्कस सोचा कि संडे को क्यों ना हम हर संडे को एक टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट करें। तो आज हम ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्लीट जो है हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इस टेस्ट को आप कैसे लेंगे, जैसे आपके सामने देखिए ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक नोटबुक पकड़ेंगे, उस पर आप लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप उसको छोड़ देंगे अभी के लिए। ठीक है। और इसका हमें आंसर आपको दिखाऊंगा, उससे आपका क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ पर गलती की है। दूसरी बात, आप वहां पे नोट करोगे, फिर लास्ट में मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है। एक मार्जिन अभी के लिए बता दूं, अगर अभी के लिए आपके 10 से 15 क्वेश्चन भी इस मॉक टेस्ट में ठीक होते हैं, समझिए कि आपकी तैयारी अभी से अच्छी चल रही है। ठीक है। सो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है। अब और जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिएगा। ठीक है। और अभी भी आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक। तो गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द खारिफ क्रॉप सोन इन विच मंथ। सोन क्या होता है? बोना। ठीक है। जब उनको हम क्या करते हैं, बीजते हैं जब हम। खारिफ क्रॉप को कब बीजा जाता है? ऑप्शन है मार्च अप्रैल जुलाई अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी। तो कब बीजा जाता है, इसका आंसर अभी तक आप सबने दे दिया होगा। जिसको नहीं आता है वो स्किप करेगा। ठीक है। इसको अटेम्प्ट नहीं करना अपनी कॉपी पर भी। ठीक है। तो गाइज इसको बोया जाता है, खारिफ क्रॉप को बोया जाता है जुलाई अक्टूबर में। ठीक है। जैसे मक्की वगैरह हम बोते हैं, वो बोते हैं हम कब? जुलाई अक्टूबर में, इसको हम सो करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और आप बताएंगे यहाँ पर। ठीक है। इसको रीप कब किया जाता है, यानी कि इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, इसको काटा कब जाता है खारिफ क्रॉप को। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर विलियम गॉल्ज, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलाग एंड डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। इसका आंसर सबको आता होगा आई होप। नहीं आता है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है। तो कॉपी पे नोट करते रहिए। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो उस तरह की फीलिंग अभी अपने आप में लाइए आप। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इसको हम कौन सा फादर बोलते हैं? नॉर्मल बोरलांग को कौन सा फादर बोलते हैं, ये भी आप बोलेंगे। ठीक है। जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का आंसर जरूर जरूर देता रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नबार्ड है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1970, 1975, 1977 एंड 1980। ठीक है। ये चार ऑप्शन है, आपने इसका आंसर बताना है। आता है ठीक, नहीं आता इसका आंसर बताऊंगा मैं। इसका आंसर है गाइज हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी, रियली सॉरी, यहाँ पे 82 आएगा। ठीक है। तो ये कब हुआ है? 1982 में नबार्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, जो हिमालयाज की नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने वहां पर पढ़ाया है। अगर आपने इस क्वेश्चन वो लेक्चर अच्छे से देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देखिए आपके सामने आई बटन आपको शो हो रहा होगा, वो लेक्चर बाद में देख लेना। अभी आप टेस्ट दीजिए। ठीक है। जो नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय रेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री, लेसर हिमालयाज, शिवालिक, नन ऑफ द अबोव। तो गाइस इसका आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने माजुली। ठीक है। माजुली जो है ये एक रिवराइन आइलैंड है, कहाँ पर लोकेटेड है? कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन द रिवर बताया है। ठीक है। और ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड भी है माजुली आइलैंड। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, कावेरी। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा। गाइज मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि यार आपको पता लगेगा कि मैं अभी तक कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट के भी लेकर आएंगे। 6 सेक्शन हैं, 6 सेक्शन के हम बारी बारी आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, यानी कि पूरे पूरे उसको हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? ठीक है, ये है हमारे वेस्टर्न घाट, ये है हमारे ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, अनाईमुड़ी, डोडा बीटा, ऊटी या महिंद्रागिरी। ठीक है, आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो इसका आंसर बताऊंगा भी आपको मैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह है गाइज महिंद्रागिरी। ठीक है, क्या है? महिंद्रागिरी। सो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को, कंचनजुंगा को, पामीर नाट को या इंदिरा कोल को? ठीक है, किसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड? जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था वहां पे, ठीक है, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पढ़ाया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था किसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जो जो बच्चे रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं वो तो इस क्वेश्चन का आंसर झट से दे लेंगे, जो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आगे करना। तो इसको बोलते हैं हम पामीर नॉट। क्या बोलते हैं? पामीर नॉट बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वीडियो को बच्चे शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर पाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज स्मॉलर देन इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री है जो इंडिया से छोटी है? चाइना, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो से बन जाएगा जो मैंने पढ़ाया है। क्यों नहीं, क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था बच्चों, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रीड। ठीक है, विच यू हैव टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर देखिए कौन सी कंट्री है इंडिया से छोटी कौन सी कंट्री है? चाइना तो पता है सबसे, इंडिया से बहुत बड़ी कंट्री है। ब्राजील भी पता है आपको कि इंडिया से बड़ी कंट्री है। कनाडा भी पता है कि इंडिया से बड़ी कंट्री है। तो वो है गाइस इसका आंसर अर्जेंटीना जो है वो इंडिया से छोटी कंट्री है। ठीक है, तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ रोम। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से चल रहे हैं जो कि आपको बोला है ना, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, वहां से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। द सिटी ऑफ रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो रोम की सिटी है, ठीक है, वो कौन से बैंक को, कौन से रिवर के किनारे पे स्थित है? दानूब रिवर, तिबर रिवर, राइन रिवर या एल्बे रिवर? तो गाइस अगर आपने मैप को फॉलो किया है तो आप 100% इसका आंसर दे देंगे। इसका आंसर है तिबर रिवर। ठीक है, इन रिवर को जाके निहारिएगा अपने मैप में अच्छे से। वर्ल्ड्स वेटेस्ट कॉन्टिनेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वर्ल्ड्स वेटेस्ट कंटिनेंट इज, वेट सबसे वेटेस्ट यानी कि गीला कंटिनेंट कौन सा है? सो गाइस यू हैव एन ऑप्शन हियर, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो कौन सा वेटेस्ट है यहाँ पर? तो गाइस वो है साउथ अमेरिका। तो गाइस आपको पता होगा कि जो हमारी अमेजन रिवर है, कौन सी है? जो हमारी अमेजन रिवर है वो आधे साउथ अमेरिका में फैली हुई है। ठीक है, इसलिए सबसे वेटेस्ट कंटिनेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्टेड अ वाटर बर्ड्स, ये आ गया करंट अफेयर से। ठीक है, विच कौन सी स्टेट का जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसने अभी वाटर बर्ड सेंसस जो है पहली बार जनवरी फरवरी 2021 में यहाँ पर कंडक्ट किया है? सो गाइस यू हैव एन ऑप्शंस हियर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। तो ये बहुत ही आजकल चर्चाओं में, आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जी बहुत ही जोरों शोरों में वहाँ पर क्या कर रही हैं, वो सबको पता है क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्या कर रहे हैं भाई? प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी यहाँ पर एक अवार्ड दिया है, किसको? हैज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास फाइटर टू विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे 83 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास फाइटर जो है कौन सी कंपनी को बनाने के लिए बोला है? डीआरडीओ, अंतरिक्ष, टीएसएल या एचएएल? तो गाइस इसका आंसर है आपके सामने एचएएल। थोड़ा सा बता दूं कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को बोलते थे पहले तेजास। ठीक है, क्या बोलते थे? तेजास। ठीक है, अब इनको बोलते हैं लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। 83 यहाँ पर बनाने हैं डीआरडीओ अभी सॉरी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बताया। एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री आज किसके हाथ में है? ठीक है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है?
इसका आंसर है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल? इंडियन पीपल का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इल्बर्ट बिल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल किसे कहा जाता है? तो गाइज ये कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया। यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन है इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट? जो एनी बेसेंट थी उन्होंने यहाँ पर कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया? तो गाइज कौन सा न्यूज़पेपर यहाँ पे फॉलो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था? तो गाइज ये है ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज मुझे लग रहा है कि अभी तक आपका स्कोर जो है 5 या 6 से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इजी ही पेपर बनाया है मैंने, अभी पहला पेपर था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका रियल फाउंडर कौन है इन ऑप्शंस में से? नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना? तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर, अगर आता है बता दिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। ठीक है, ओके, जिसको पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। मैं भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी हमारा आर्ट एंड कल्चर चल रहा है तो परसों तक हमारा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद, इनमें से कौन सा लीडर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप थी उसके जुड़े हुए थे? कुछ थे यहाँ पर मॉडरेट्स, कुछ थे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अगर पढ़ा होगा मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बारे में तो झट से इसका आंसर कर देंगे, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूँ जल्दी से। लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय या A.O. ह्यूम? तो इसमें से गाइस एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन नहीं थे? A.O. ह्यूम। अब A.O. ह्यूम कौन थे? आपको सबको पता होगा, जब हमारी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तो ये उसके कौन थे? प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, एक्टोवियन ओटोमैन ह्यूम। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। When was the famous resolution on non-cooperation under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special section of the Congress held in Kolkata? का ये पुराने एग्जाम से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, दोनों वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो गाइज क्या होता है, JKSSB हो गया, छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं वो पुराने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाकर आपको पूछ देते हैं। ठीक है, जो फेमस रेजोल्यूशन है नॉन कॉपरेशन का महात्मा गांधी की इंस्पिरेशन के अंदर, उसको कलकत्ता में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन जिसे कहते हैं, तो उसमें उसको अडॉप्ट किया गया था। तो कब हुआ था वो सेशन? सितंबर 1920, दिसंबर 1922, अक्टूबर 1924, नवंबर 1925। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920। ऐसे क्या होता था, जो कांग्रेस के सेशन होते थे वो खास करके कब होते थे? दिसंबर में हुआ करते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको बोला है स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन हुआ था कब? सितंबर में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। आई होप कि अभी तक आपका स्कोर जो है 7 से ऊपर चल रहा होगा, अभी तक कह रहा हूँ 7 से ऊपर, इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज के टाइम, क्योंकि अभी तक आपने ज़्यादा इसको नहीं देखा होगा, जो ना जिन्होंने देखा है तो अच्छी बात है। अब हम पहुंच गए गाइज जम्मू कश्मीर के पोर्शन में, जो जम्मू कश्मीर वाला आपका पोर्शन है। विच कंट्रीज टू द वेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी कंट्री जो है जम्मू कश्मीर के वेस्ट में आती है? भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड। अगर बच्चों आपने अच्छे से हमारे जो भारत का प्यारा मैप है, अगर उसको आपने अच्छे से निहारा होगा, ठीक है, अगर उसको आपने अच्छे से निहारा होगा, आपको पता होगा कि हमारी ईस्टर्न साइड कौन सी है, वेस्टर्न साइड कौन सी है। तो गाइस बता दूं, ये आ गई नॉर्थ साइड, ये आ गई साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड। अब यहाँ पे पूछा क्या है? अब यहाँ पे पूछा है कि वेस्टर्न साइड कौन सा है। ठीक है, क्या पूछा है वो देखते हैं। वेस्ट पूछा है, जम्मू कश्मीर के वेस्ट में क्या है? आपको पता होगा कि भूटान कहाँ पर है, यहाँ पर है भैया भूटान।
अब सर पाकिस्तान कहाँ पर है, यहाँ पर है पाकिस्तान। मैंने बोला ना मैप देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पता है कि नेपाल कहाँ पर है सर, नेपाल यहाँ पर है। थाईलैंड कहाँ पर है, तो थाईलैंड यहाँ पर है। ठीक है, तो गाइज देखो ये भी ईस्ट में आ रहा है, ये भी ईस्ट में, नेपाल भी ईस्ट में, भूटान भी ईस्ट में, थाईलैंड भी ईस्ट में। तो वेस्ट में क्या आ रहा है भैया, पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान होगा तो वो भी कहाँ पर आएगा, वेस्ट में आएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज कारगिल वॉर फॉट। कारगिल वॉर कब लड़ी गई थी, 1955, 1965, 1986, 1999। तो गाइस कब लड़ी गई थी कारगिल वार, सबको पता होगा 1999 में कारगिल वार लड़ी गई थी। ठीक है, तो जब कारगिल वार जीती थी उसके उपलक्ष्य में एक दिन मनाया जाता है, यानी कि उसकी खुशी में एक दिन मनाया जाता है। उस दिन को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे या सीरीज हो कसम से। यदि मैं आपको बता दूं 1 घंटा मुझे पूरा लगा है इस पेपर को बनाने में। तो गाइज आपका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। शालीमार बाग को बनाया गया है किसके द्वारा, अकबर, जहांगीर। एक क्वेश्चन आपकी हाइट PAAA में भी आया था, बाबर, शाहजहां। तो किसने बनाया है शालीमार बाग को, तो गाइस सबको पता होगा। ये गाइस जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं 10, 20, 40, 50, 100, 1000, तो सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्पेशली मेंशन करके क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर ने इसको बनाया है शालीमार बाग को। ठीक है, यानी कि 2-3 बाग हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। शालीमार बाग हो गया, निशात बाग हो गया। ठीक है, अगला है हमारे पास, स्टेट फ्लावर जो है जम्मू एंड कश्मीर का किसको रिकॉग्नाइज किया गया है। रोज, डेजी, लिली, लोटस, यहाँ पे यूटी लिखना। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसका ये फ्लावर किसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो गाइज यहाँ पर इसका आंसर है डी, लोटस। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यूटी का जो बार्ड है, अभी रिसेंटली एक नया बार्ड यहाँ पे यूटी का रिकॉग्नाइज किया गया है, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम क्या है, जो आज से पहले था उसका नाम तो पता है कि ब्लैक नेक्ड क्रेन था। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसको चेंज कर दिया गया है, तो क्या नाम है उसका, ये क्वेश्चन भी आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसको आता है क्योंकि कुछ बच्चे इसका आंसर करेंगे तो आप जान जाएंगे कि कौन है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि अभी तक आपका जो स्कोर है मेरे हिसाब से वो 10 से ऊपर चल रहा होगा। नहीं भी चल रहा है चिंता करने का कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही हैं, उनको देखिए, उनसे उनसे फायदा उठाइए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एबेकस ऑफ द सरनाथ लाइन टेम्पल ऑफ अशोका। अभी ये ऑप्शन जो दिए हैं आपको बताना है कि ये जो सरनाथ लाइन कैपिटल जो है अशोका का, उसके एबेकस में इनमें से क्या चीज अपीयर नहीं है, क्या चीज वहां पर नहीं दिखती है। हॉर्स, डियर, एलिफेंट, बुल। तो क्या चीज उसमें अपीयर नहीं होती है, तो गाइज वो है डियर, यानी कि हिरन वहां पर क्या होता है वो अपीयर नहीं होता है, बल्कि वहां पर हार्सेस भी हैं, एलिफेंट भी हैं, बुल भी हैं। ये 3 चीजें हैं, वो वहां पे डियर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उस पे मतलब दिखता नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इसके बाद अशोका चक्र यानी कि जो सारनाथ लाइन जो है ना उसको देखिएगा इंटरनेट पे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, इकोनॉमी से क्वेश्चन, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है उसको कितने अधिकरण में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ऑप्शंस हैं 11, 12, 14, 15। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 अधिकरण में कौटिल्य की अर्थशास्त्र को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सो गाइस अब आ गया आपका आर्ट एंड कल्चर, आपका प्यारा सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि मैं क्लासेस उसकी ले रहा हूँ अभी, तो क्लासेस अटेंड कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था, और यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो हमारा टेस्ट हुआ था हमारी एप्लीकेशन पे, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर भी मैं टेस्ट आपके कंडक्ट कराता रहता हूँ। वहाँ पे होते हैं सेक्शनल टेस्ट, यहाँ पर हो रहा है आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मधुबनी एक स्टाइल है फोक पेंटिंग्स का, ये कौन सी स्टेट में यहाँ पर पॉपुलर है, कौन सी स्टेट की मशहूर पेंटिंग है। ठीक है, जब मैंने पेंटिंग वाला वहां पे सेक्शन लिया हुआ है उसमें जाके देख लीजिए। सर्च क्या करना है आपको, पेंटिंग्स ऑफ इंडिया बाय जुपिटर क्लासेस, तो गाइस आपको सर्च में आ जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। तो मधुबनी जो है फोक पेंटिंग है, तो कौन सी स्टेट की है, तो गाइस ये है बिहार की। ठीक है, हम छे बिहारी बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
द सिटी ऑफ कनिष्कापुरा वाज बिल्ट बाई, जो कनिष्कापुरा जो सिटी है इसको किसने बनाया है? अशोका, नागार्जुन, कनिष्का या वासु गुप्ता? तो गाइज ये कनिष्कापुरा जो है ये जम्मू कश्मीर से मैंने क्वेश्चन लिया है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर कनिष्का जो हैं ये जुड़े हुए हैं किसके साथ? जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंदालवना में, कहाँ पर है वो? कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछा है मैंने, तो इसका गाइज कनिष्कापुरा है, समझ आ गया वो कनिष्का नहीं, यहाँ पे कनिष्कापुरा को बिल्ड किया है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि अच्छा आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर जा रहा होगा। हु इज नॉन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? गुना वर्मान, दुर्लभ वर्धन, ललित आदित्य या संगभूति? तो गाइस किसे कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? तो गाइस सबको पता है वो कहा जाता है ललित आदित्य को। तो गाइस जहां मैंने 500 वन लाइनर्स भी करवाए हुए हैं, तो वहां पर मैंने सारे क्वेश्चन ये डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने वन लाइनर करवाए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। 500 क्वेश्चन है गाइज, तो मैंने कहा है कि 500 में से 5 या 6 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं एग्जाम में से उस सेशन से। वहां पे मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, 3 चीजें वहां पर कवर करवाई हैं, तो वो आपके लिए भी फायदेमंद है, जाकर उसको भी सर्च कीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है हमारे पास। तो गाइज इसका आंसर है ललित आदित्य। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा आपसे। ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्ट है, आई होप कि आप बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इसको अपना पेपर समझे जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वीन दीदा जिसने यहाँ पे 980 से 1003 एडी तक यहाँ पे रूल किया है कश्मीर में, तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? लोहारा डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी, शाहमीर डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी? ठीक है, तो गाइज ये यहाँ पर बिलोंग करती थी गुप्ता डायनेस्टी को। किसको बिलोंग करती थी? गुप्ता डायनेस्टी को। ठीक है, सो गाइज अगला क्वेश्चन है आपके सामने। संग्राम राज वाज द सन ऑफ? संग्राम राज किसका पुत्र था? क्वीन दीदा का, उदयराज का, यशोवती का या सुगंधा का? तो गाइज ये पुत्र था यहाँ पर संग्राम राजा, ये पुत्र थे किसके? ऑप्शन नंबर बी यानी के उदयराज के। ठीक है, किसके थे? उदयराज के। गाइज अगला क्वेश्चन है आपका आपके सामने। विच माउंटेन इज नोन एज द मनक पर्वत? ये आ गया आपका ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन। गाइज आई होप कि मैंने सारे सेक्शंस को टच करने की कोशिश की है। यहाँ पे मनक पर्वत किस माउंटेन को कहा जाता है? पीर पंजाल, नंगा पर्वत, शिवालिक या नन ऑफ द एबोव? तो गाइज यहाँ पे मनक पर्वत कहा जाता है शिवालिक को। किस माउंटेन्स को? शिवालिक माउंटेन्स को। ठीक है, ये माउंटेन रेंज अच्छे से देख लेना यार। ठीक है, विच माउंटेन इज रेंज इज नोन एज द डायमीर? दायमर जो है कौन सी माउंटेन रेंज को कहा जाता है? नंगा पर्वत, जंस्कार, शिवालिक या आफरवट? तो गाइज ये कहा जाता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नंगा पर्वत को। किसको कहा जाता है? नंगा पर्वत को दायमर कहा जाता है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो गाइज और आई होप कि मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 20+ स्कोर भी किया होगा, बहुत सारे बच्चों का स्कोर 10+ रहा होगा और बहुत सारे बच्चों का स्कोर यहाँ पे बिलो 10 भी रहा होगा। ठीक है, तो गाइज लेकिन चिंता कर, जिनका बिलो 10 है उनको क्या करना है, थोड़ी तैयारी अच्छे से कर लो। जिनका 10+ है अच्छा स्कोर है यहाँ पर, क्योंकि अभी शुरुआत है बच्चों, अभी शुरुआत है, शुरुआत में ऐसा होता है। तो गाइज अच्छी लगी है वीडियो, लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अब मैंने आपसे पहले ही कहा हम यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत ज़्यादा एक बल्क तादाद में। ठीक है, और हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए जहाँ पर आपको हम सेक्शन वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करना भी नहीं भूलेगा। वहाँ पे क्या है, जो प्रैक्टिस वाला आपके सामने ऑप्शन रहता है ना, प्रैक्टिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना तो आप सीधा पहुंच जाएंगे टेस्ट में। ठीक है, तो गाइज करते हैं वीडियो खत्म। अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, नहीं लगी डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों की मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।